यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन आज से प्रारंभ हो गए हैं। कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, या और भी आरक्षण को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, शुल्क को लेकर के सारी जानकारियां जिस किताब में रहती हैं, वो किताब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम अवधेश विद्यालंकार है। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन की सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। कोई बहुत ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जैसे कि आपको यूट्यूब से देखने को मिलेगा, यूट्यूब वीडियोज में ये बड़ा परिवर्तन, वो बड़ा परिवर्तन। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा पहले से होता आ रहा है यूजीसी नेट बिल्कुल वैसे ही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले की तरह से ही है, सब कुछ है। 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आवेदन करने की तिथियां हैं और शुल्क जो है वो 1150 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, 600 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए है, 325 रुपए जो है वो एससी एसटी के लिए है। और 10 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक जो है वो करेक्शन की डेट रहेगी। अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है आवेदन करने में तो वो 10 नवंबर तक वो भी सुधार सकते हैं। पेपर को लेकर के बता दिया कि 3 घंटे में 2 पेपर 180 मिनट में आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात ध्यान में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बनने लगी हैं आजकल बिना बात की बातों पर भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और एक यूजीसी नेट के विद्यार्थी को सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि उसे क्या नहीं देखना है। अब मैं बताऊं आप लोगों को, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। अभी जून 2024 के बाद से 3 कैटेगरी में हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है। कैटेगरी 1 जो है वो जेआरएफ के लिए है। मतलब अगर आप कैटेगरी 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप फेलोशिप भी ले पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन कर पाएंगे और पीएचडी में भी एडमिशन ले पाएंगे। कैटेगरी 2 होती है जो वो फेलोशिप लेने के लिए नहीं होती है। अगर आप की आयु जो है वो 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप हमेशा कोई एज लिमिट नहीं होती है, पीएचडी एडमिशन आपको मिल ही जाता है इसके आधार पर भी। कैटेगरी 3 जो है वो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए नहीं होती है। आप इसके आधार पर केवल कहीं किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो आपका इस तरह का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में पेपर होता है। पूरे भारत में अच्छे हर राज्य में, हर जिले में ये पेपर होता है आपका। और इसमें 3 घंटे में आपको पेपर करना है। पेपर 1 जो है उसमें 50 प्रश्न 100 नंबर के, पेपर 2 में 100 प्रश्न 200 नंबर के रहते हैं। तो इस तरह से 300 नंबर के 150 प्रश्न होते हैं। 3 घंटे का टाइम होता है, 180 मिनट का। अब यहां ये भी बात ध्यान में रखने की कि आवेदन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए बहुत साधारण सी बात है, जो पीजी कर चुके हैं वो जिस विषय में आपने पीजी किया है उस विषय में आप यूजीसी नेट देने के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते आपके सामान्य कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 55% एलिजिबिलिटी है। आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि 55% अंक आपके हैं तो आप यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि ओबीसी एनसीएल जो है वो एससी एसटी थर्ड जेंडर हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर जो पीएचडी कर चुके हैं और उनके भी 50% अंक हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और ये बात, जो परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो तभी आवेदन कर सकते हैं जब वो फाइनल ईयर में है। ध्यान ये रखना कि अगर आप पीजी कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप आवेदन करते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं कि हाँ कौन सा पता लगेगा किसी को, ऐसा मत कीजिएगा। फर्स्ट ईयर में और आप आवेदन नहीं कर सकते, ये कहा गया है। फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट से आवेदन कर सकते हैं। और ये भी बात बताई गई है कि अगर आप जब फाइनल कर लेंगे, जब आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके 55% अंक हो जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 50% अंक हो मिनिमम ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और जो ध्यान ये रखना है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जो है वो आप केवल पीजी करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं उनको भी एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी से ही जो है वो 50% पर आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री वाले पीएचडी होल्डर जो है वो भी 5% उनको भी छूट दी गई है पीजी में। तो 50% अनिवार्य है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं 4 साल वाला, अगर वो अपने फाइनल सेमेस्टर में है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 75% अंक उनके होने चाहिए। बस एक बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि इंटीग्रेटेड 4 साल की डिग्री के आधार पर आप यूजीसी नेट के लिए तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान में रखनी है। एडमिशन टू पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है ये।
और ये एलिजिबिलिटी को लेकर के तो इतनी सी बात है। बाकी और इसमें जो विशेष बात वो ये है कि जेआरएफ की एज क्या है। जेआरएफ की एज जो है वो 30 वर्ष है। जो 30 वर्ष हो गया है 1 दिसंबर 2025 को, वो 30 वर्ष से कम का यदि है तो जेआरएफ के लिए आवेदन कर पाएगा, नहीं तो नेट के लिए तो कभी तक भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें छूट दी गई है 5 साल की उनको जो ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी या थर्ड जेंडर में आते हैं या दिव्यांगजन है, वो 35 वर्ष तक, अगर 1 दिसंबर 2025 को वो 35 वर्ष के नहीं हुए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। ये जेआरएफ की एज है। नेट के लिए अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के लिए, एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती है, मैक्सिमम एज नहीं होती है। बस इतनी सी बात है, और कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन करके फिर आपका पेपर होगा। सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप यहां देखोगे तो 50 नंबर पेज पे आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट कोड आपको जरूर पता होना चाहिए। जिस विषय में आप आवेदन करने वाले हैं वो सब्जेक्ट क्या है और उसका कोड क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए। तो इस तरह से यूजीसी नेट जो है वो इस बार लगभग इसमें कुल संख्या दी हुई है 85 विषय में आवेदन कर सकते हैं आप लोग जाकर के। यूजीसी नेट के आयुर्वेदा, बायोलॉजी को मिलाकर के अभी कुल मिलाकर के 85 विषय हैं। इसके नीचे फिर आपको आपका कोड भी दिया हुआ होगा, जहां आप लोग सेंटर कोड जो होगा यूजीसी के जो है ना, सिटी का सेंटर है, जैसे कि बिहार है तो बिहार का आप लोग देखेंगे यहां से कि ईस्ट जोन में सीरियल नंबर ये है और सिटी कोड ये है। सिटी कोड भी जरूर ध्यान रखिएगा, कहां आपको कौन से सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो सिटी कोड भी फिल करना होगा। ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता थी। बाकी कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके प्रश्न करने का, उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और मैं फिर कहता हूं यूजीसी नेट के कैंडिडेट को बहुत वीडियोस देखने पर ये बदलाव हो गया, एनटीए ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं एनटीए ने किया। और एक बात और है कि एडमिट कार्ड को लेकर के भी आपको परेशान नहीं होना है। दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। प्राय ये माना जाता है कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के आसपास से शुरुआत हो जाती है एग्जाम्स की। तो एग्जाम से 15 दिन पहले जो है वो जानकारी मिल जाती है। आपको कुछ भी नहीं देखना कब होगा एग्जाम, ये होगा वो होगा, ये सब वीडियोज पर ध्यान मत दीजिएगा। 15 दिन पहले आपके सामने डेट्स आ जाती है। नवंबर में पता लग जाएगा कि किस डेट से, 20 नवंबर के आसपास आपको पता लग जाएगा कि किस दिसंबर की किस तारीख से एग्जाम होने वाला है। 20 से 25 नवंबर को पता लग जाएगा। फिर आपका एग्जाम से 15 दिन पहले लगभग जो है वो सिटी इंटीमेशन आ जाता है कि कौन से शहर में आपका पेपर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। दूसरी बात, फिर आपको एडमिट कार्ड जो आते हैं वो 3 से 4 दिन पहले आते हैं। तो भाई विद्यार्थियों, ये यूजीसी नेट का, एनटीए का काम करने का तरीका है। इसको बस आप लोग जान लीजिएगा और अपनी पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। जो संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे बैचेस जो है वो चल ही रहे हैं। नमस्ते। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहे। नमस्ते।